एक छोटी सी बच्ची इतनी सारी परियों के बीच में कैसे फंस गई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शहर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में चिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वैसे तो चिंकी बहुत समझदार थी, अपनी माँ की सभी कामों में मदद भी किया करती थी, लेकिन उसे परियों की कहानी सुनने का बहुत शौक था। चिंकी के पिता एक किसान थे, वो खेती करके अपना घर चलाया करते थे। चिंकी हमेशा परियों के बारे में सोचती रहती थी, उनकी कहानियां पढ़ती थी और मन ही मन परियों से मिलने की कामना भी किया करती थी। काश मैं भी परियों से मिल पाती, उनके साथ खेल पाती, कितना मजा आता। चिंकी रोज रात में परियों की कहानी अपनी माँ से सुनकर ही सोया करती थी। एक दिन उसके पापा मम्मी आपस में बात कर रहे थे। भाग्यवान, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या खाएंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंकी छुपकर अपनी मम्मी पापा की बातें सुन लेती है और वो बहुत उदास हो जाती है। काश मैं अपने माता पिता की किसी तरह मदद कर सकती। एक दिन चिंकी अपने माता पिता के साथ अपने गांव में आयोजित एक मेले में जाती है। चिंकी मेले में खूब मजे करती है और शाम होते ही वो सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चिंकी को सुंदर सुंदर तितलियां दिखाई देती हैं। चिंकी उनका पीछा करती है और उनके पीछे भागते भागते वो दूर निकल जाती है। चिंकी तितलियों के पीछे भागते भागते एक बहुत खूबसूरत बगीचे में पहुंच जाती है। बगीचे की खूबसूरती को देखकर चिंकी ये भूल ही जाती है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ चुकी है। चिंकी उस बगीचे के अंदर जाती है। जैसे ही चिंकी उस बगीचे के अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसा होते देख चिंकी डर जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं तो अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गई। अब मैं घर कैसे जाऊं? चिंकी वहां उदास होकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद चिंकी को आसमान में कोई तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, जो उसी बगीचे की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर चिंकी और भी डर जाती है और दौड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। चिंकी पेड़ के पीछे से छुपकर देखती है कि वो चमकता सितारा गार्डन में उतर चुका है। अरे, ये चमकता हुआ सितारा यहाँ कैसे आया? देखते ही देखते वो सितारा एक सुंदर परी में बदल जाता है। चिंकी ये देखकर बहुत हैरान थी। ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे सितारे बागीचे में आते हैं और परियों में बदल जाते हैं। उन परियों के पास एक रत्न जड़ित सिंहासन भी था, जिसे वो वहां रख देती हैं। उसमें से सबसे सुंदर परी उस सिंहासन पर बैठ जाती है। शायद वो रानी परी थी। चिंकी ये देखकर बहुत हैरान थी और बहुत खुश भी। आज चिंकी का परियों को देखने का सपना पूरा हो गया था। तभी रानी परी एक परी को इशारा करती है और वो परी चिंकी की तरफ आने लगती है। परी चिंकी के पास आकर कहती है, अरे चिंकी, घबराओ नहीं, रानी परी ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ चलो, आओ। परी चिंकी को लेकर रानी परी के सामने आती है। रानी परी चिंकी से कहती है, चिंकी, हम परियां हैं, तुम डरो मत। तुम तो हमसे मिलना चाहती थी ना, और रोज हमारी कहानियां सुनती थी, तो फिर आओ हमारे साथ खेलो। ये सब सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो परियों के बीच में है। वो बहुत देर तक उन परियों के साथ खेलती है और खूब मस्ती करती है। तभी उसे याद आता है कि उसके माता पिता उसकी चिंता कर रहे होंगे और उसे घर जाना चाहिए। मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे। रानी परी, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, अंधेरा होने वाला है। क्या हुआ चिंकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेले से आते समय मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचाना है। प्लीज आप लोग मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। घबराओ मत चिंकी, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। चिंकी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ
क्या तुम हमारी मदद करोगी? मदद? और वो भी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिंकी, हमें गंगा जल चाहिए अपनी दादी परी को छुड़वाने के लिए। दादी परी? क्या हुआ है उन्हें? कहाँ से छुड़वाना है उन्हें? दादी परी को एक जादूगर ने कैद कर रखा है और उन्हें छुड़वाने के लिए हमें गंगा जल चाहिए, वो भी उस इंसान के हाथों से जो नेक दिल भी हो और सच्चा भी। चिंकी, तुम नेक दिल भी हो और सच्ची भी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस काम में हमारी मदद करो। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं गंगा किनारे गांव में ही रहती हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे अपने घर जाना होगा। रानी परी चिंकी को उसके गांव ले जाती है। उसका गांव गंगा नदी के किनारे ही था। चिंकी रानी परी को गंगा जल लाकर दे देती है। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो चिंकी। अरे हाँ, ये लो, ये रुमाल तुम्हारे लिए। ये कोई साधारण रुमाल नहीं है, ये जादुई रुमाल है। इस रुमाल से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम इस रुमाल को हमेशा अपने साथ रखना। धन्यवाद रानी परी, लेकिन चिंकी, अब तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे पास उदास होने की कोई वजह नहीं है। रानी परी, क्या मैं आपसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी? चिंकी, वैसे तो हम हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कभी कोई मुसीबत पेश आए या हमारी याद आए तो बस तुम इस रुमाल को सामने रखकर हमको याद कर लेना, हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। ऐसा कहकर रानी परी चली जाती है। चिंकी अपने घर आकर अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह चिंकी अब अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।